हेलो बच्चों। आज का शीर्षक है प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण जो है हमेशा आपको परीक्षा में इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रदूषण निबंध के रूप में आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रदूषण क्या होता है, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। कहता है, मनुष्य ने जब प्रकृति माता की गोद में आंखें खोली तो सबसे पहले बच्चों उसने किस चीज़ का अनुभव किया? उज्जवल प्रकाश, जल और स्वच्छ वायु को उसने महसूस किया। जंगलों में जो है अक्सर जो है हरियाली की मात्रा अधिक पाई जाती है। वनों में पेड़ पौधे, फल फूल, चमकते पक्षियों से प्रभात और संध्या बेला से नित्य संबंध रहा है। प्रकृति के औसत में खेलते हुए मनुष्य ने पाया, उसने क्या चीज़ पाई? पुष्ट निरोग शरीर और उत्साह उल्लास से लबालब तनावहीन मनुष्य जो था उसने क्या किया? धीरे धीरे मन में अपने प्रकृति का अनुभव किया और उसको एक शासन चलाने की उसमें लालसा जागी। उसको जो है प्रकृति में उसने जब आने की इच्छा व्यक्त की तो जैसे जैसे मनुष्य जो है बड़ा होता गया तो उसने अपना ही एक वातावरण जो है स्थापित कर लिया। तो उसने प्रकृति को माँ के स्थान से हटाकर दासी के स्थान पर धकेलना चाहा। वो कब? वो अभी आने वाले समय में, क्योंकि धरती को ही धरती माँ कहा गया है। जब धरती पर ही सही ढंग से लोग जो हैं उसका जो है धरती का पालन नहीं करेंगे, उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे, धरती माता के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो वो क्या करेगी? धरती माँ नाराज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि धरती पर जो है अधिक से अधिक लोग गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको जो नाम दिया गया है, अब सही दिशा में जो है वैज्ञानिकों ने बहुत सारी प्रगति की है और अब मनुष्य जो है इस समय जो है वो जागृत हो गया है और वे प्रकृति के नियमों का कुछ जो मनुष्य हैं उल्लंघन भी कर रहे हैं और कुछ जो मनुष्य हैं वो इसके नियमों का पालन भी कर रहे हैं। परंतु हमने जो है आपको अब प्रदूषण के बारे में जो आपको निबंध जो परीक्षा में आता है उसमें जो आगे बताना है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, आइए जानें। प्रदूषण के प्रकार हैं, सबसे पहले है जल प्रदूषण नंबर 1, दूसरा आया वायु प्रदूषण, तीसरा आया खाद्य प्रदूषण, चौथा आ गया ध्वनि प्रदूषण। तो प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। प्रदूषण रोकने के कौन कौन से उपाय होते हैं उसके बारे में भी आज हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले आपका आ गया जल प्रदूषण। तो सबसे पहले आ गया आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? कहता है जल जो है मानव जीवन की एक परम आवश्यक पदार्थ है। जल क्या है? मनुष्य का परम आवश्यक पदार्थ है। बिना जल के जो है मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।
जल के कौन कौन से स्रोत हैं? कुएं, तालाब, नदियाँ, वर्षा का जल। प्रदूषण ने इन सभी स्रोतों को दूषित कर दिया है। औद्योगिक प्रगति के साथ साथ हानिकारक कचरा और रसायन जो है बड़ी बेदर्दी से इन जल स्रोतों में मिल रहे हैं। महानगरों के समीप जितनी भी नदियां हैं जो बहने वाली, उनकी दशा जो है बहुत ही दयनीय हो गई है, अकथनीय हो गई है। गंगा होगी, जमुना, गोमती, सरस्वती नदियां जितनी भी हैं हमारे देश में, वो सारी जो है प्रदूषण से जो है वो पूरी तरह से जो है उनकी जो जल की स्थिति है, उनकी जो पवित्रता है, सारी जो है दूषित हो गई है। अभी भी जो है ये नदियां जो हैं, इस समय जो लॉकडाउन का समय चला हुआ है, इसमें जो है प्रदूषण की समस्या जो अभी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। बहुत सारा जो वातावरण है हमारे देश का वातावरण जो है शुद्ध हो गया है, और नदियां भी जो है पहले की तरह शुद्ध हो गई है। अब गंगा नदी जो है वह एक पवित्र नदी मानी गई है हमारे देश की, वह भी प्रदूषण से जो है मुक्ति प्राप्त कर चुकी है। उसका जल इतना शुद्ध हो गया है कि अब लोग जो हैं वहाँ पर जाकर, जब ये समय जो ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जो है वहाँ पर गंगा नदी के दर्शन वो कर सकेंगे। तो आपने देखा कि बच्चों, जल प्रदूषण जो है किस वजह से फैलता है? गंदे पानी से, तालाबों के पानी से, नदियों में गंदगी फैलने से। तो आपको जो है तालाबों में, नदियों में, कुओं में जो है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो वायु प्रदूषण आ गया आपका, अगला आ गया आपका जो कौन सा आ गया? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में क्या होता है? वायु भी जल जितना ही आवश्यक पदार्थ है। अगर आप गंदी वायु को ग्रहण करेंगे तो उससे आपको सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। श्वास लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। श्वास प्रश्वास के साथ वायु निरंतर शरीर में जाती है। आज शुद्ध वायु का मिलना भी कठिन हो गया है। वाहनों, कारखानों और सड़ते हुए औद्योगिक कचरे में वायु ने भी जहर भर दिया है। घातक गैसों के रिसाव भी यदा-कदा खंड प्रलय मचाते रहते हैं। तो आपने देखा कि वायु प्रदूषण जो है किस तरह से फैलता है। वायु प्रदूषण फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी अधिक मात्रा में जो है वायु को जो है प्रदूषित कर देता है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ जो हैं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कोई मेडिसिन की फैक्ट्री, कोई दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री, अलग अलग तरह की जो हैं आपकी जो हैं फैक्ट्रियाँ हैं, वो अलग अलग प्रकार के जो हैं कार्य कर रही हैं, और उनसे निकलने वाला दूषित धुआं, दूषित वायु जो है प्रदूषण की मात्रा को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा रही है। तो आपने देखा बच्चों कि प्रदूषण के क्या कारण हैं और प्रदूषण कैसे फैलता है। तो अगला है आपका खाद्यान्न प्रदूषण। खाद्य प्रदूषण किससे होता है? जो आप चीज़ें खाते हो, अगर कोई चीज़ आप खराब खा लो, प्रदूषित जल और वायु के बीच पनपने वाली वनस्पति या उसका सेवन करने वाले पशु पक्षी भी आज दूषित हो रहे हैं। चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, भोजन के प्रदूषण से नहीं बच पाए हैं।
अगर आप दूषित भोजन खाओगे तो आपके अंदर कई प्रकार की घातक बीमारियां जो हैं पनप जाएंगी और आप जो हैं उन बीमारियों के घेरे में आकर अपने आप को असहाय महसूस करने लगेंगे। तो खाने पीने की चीज़ें जो आप खाते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो अगर मांस आप ठीक ढंग से पका के नहीं खाएंगे तो उससे भी आपके पेट में जो है गंभीर रोग उत्पन्न हो जाएंगे और आप कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हो जाएंगे। तो अभी तो मांसाहारी जो लोग हैं उनको मांस खाने से जो है दूर रहना चाहिए और शाकाहारी जीवन को ही अपनाना चाहिए। शाकाहारी चीज़ें खाने से मनुष्य को जो है कम मात्रा में जो है रोग जो है लगते हैं और अपने जीवन में हमेशा जो है अच्छी चीज़ें खाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे। तो बच्चों, आपने देखा कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ये भी एक प्रदूषण की गंभीर समस्या है। तो अगला है आपका ध्वनि प्रदूषण। ये है आपका चौथा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किस वजह से होता है? कहता आज जो है मनुष्य जो है वो ध्वनि प्रदूषण को भी उसको भोगना पड़ रहा है। कर्कश ध्वनियाँ जो होती हैं कान को आपके जो है नुकसान पहुंचाती है। कनफटी ध्वनियाँ होती हैं। ज़्यादा ऊंची मात्रा में भी आप जो संगीत सुनते हैं तो उससे आपके कानों को जो है वो नुकसान पहुंचता है। इससे आपका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो ज़्यादा जो है आपका मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जो ज़ोर ज़ोर से उनके जो हॉर्न बजते हैं उस वजह से भी आपको जो है ध्वनि प्रदूषण का जो है सामना करना पड़ता है। तेज गति में चलने वाले वाहन भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्योंकि उनसे जब ऊंची मात्रा में जो है उनकी घर्षण की आवाज़ आती है, उनकी जो है चलने की आवाज़ आती है, उनका जो जब सायरन बजता है गाड़ियों का, ज़ोर से जो आवाज़ आती है उनके बोलने की, कई बार उनमें संगीत लगाया होता है, तो उससे भी जो है ऊंची मात्रा में अगर आप संगीत सुनोगे तो उससे भी कानों को आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये भी क्या है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। तो आपने देखा कि ध्वनि प्रदूषण जो है किस तरह फैलता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की कृपा के फलस्वरूप आज मनुष्य कर्कश, असहनीय और श्रवण शक्ति को क्षीण करने वाली ध्वनियों के समुद्र में रहने को मजबूर है। कई लोग जो है समुद्र में भी रहते हैं। आकाश में, वायुयानों में कानफड़ ध्वनियाँ जो हैं, धरती पर वाहनों, यंत्रों और संगीत का मुफ्त दान करने वाले ध्वनि विस्तारकों का शोर आदि सब मिलजुल कर जो है मनुष्य को बहरा बनाने में लगी हुई हैं। कई जो हैं बिना वजह ही जो है अपने जो वाद्य यंत्रों का जो है एक ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करते लोग। शादी ब्याह में होने वाले जो है संगीत और म्यूज़िक सिस्टम जो है ये भी आपके जो है ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है। तो आपने बच्चों देखा कि ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। तो आइए अब हम जाने ध्वनि प्रदूषण के बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। बच्चों, प्रदूषण के बढ़ने के क्या मुख्य कारण हैं, अभी आपको मैं इसकी जानकारी दूंगी। तो प्रायः हर प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि के लिए हमारी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति ही जो है वो मनुष्य का अविवेकपूर्ण आचरण ही इसका जिम्मेदार है। चर्म उद्योग, कागज उद्योग,
छपाई उद्योग, वस्त्र उद्योग और नाना प्रकार के रासायनिक उद्योगों का कचरा और प्रदूषित जल जो है लाखों लीटर की मात्रा में रोज नदियों में बहाया जाता है। ये एक जमीन में समस्या का कारण बनता जा रहा है। गंगा जल जो कि वर्षों तक जो है बच्चों शुद्ध और पवित्र माना जाता था, आजकल गंगा नदी भी जो है प्रदूषण से बच नहीं पाई है। वाहनों का धुआं विसर्जन, चिमनियों का धुआं जो है प्रदूषण का मुख्य कारण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जो जहरीले गैसें जो निकल रही हैं, फैक्ट्रियों में जो है प्लास्टिक की फैक्ट्री होगी, आपकी दवाइयों की फैक्ट्री होगी, इनमें से इतना जहरीला धुआं निकलता है कि वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर बस्तियाँ जो हैं बनी हुई हैं, वहाँ पर आम लोग जो हैं बस रहे हैं और वहाँ पर जो है साथ साथ में ही उनके क्षेत्र में ही जो है अनेक प्रकार की जो हैं फैक्ट्रियाँ जो हैं बन गई हैं और वो अलग अलग प्रकार की जो है फैक्ट्रियाँ जो हैं कार्य कर रही हैं। और उन फैक्ट्रियों में जब अधिक मात्रा में जो है रासायनिक पदार्थ बनेंगे तो लोग जो हैं उससे गंभीर बीमारी से जो है पीड़ित हो जाएंगे। अभी आपने देखा भी होगा कि भोपाल में भी जो है एक गैस रिसाव हुआ था, तो जो आसपास के जो लोग थे वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ से जो जहरीली गैस जो निकली, वहाँ से जो है कितने लोग जो हैं वहाँ से पीड़ित हुए। कई लोगों के जो है जानें जा चुकी हैं इसी प्रदूषण की वजह से। तो आपने जो है प्रदूषण को दूर करना है, ना कि उसको बढ़ावा देना है। इन्हीं के जो मुख्य कारण है प्रदूषण के, वो मुख्य कारण है गंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा होना। तो गंदगी को जो है लोग जो है ज़्यादा मात्रा में जो फैला रहे हैं। कचरा जो है हमें जो है सामान्य मात्रा में जो होता है उसे दबा देना चाहिए, इधर उधर जो है हमें उसे नहीं फेंकना चाहिए। तो आपने प्रदूषण के कारण देखे। आओ अब हम जानते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो प्रदूषण को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है वह है कि जब भी हम जो है कचरा जो है उचित मात्रा में हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमें गड्ढे में दबा देना चाहिए। तो हमारे आसपास का वातावरण जो है वह शुद्ध होना चाहिए ताकि हम शुद्ध वायु को ग्रहण कर सकें और हमारा जीवन भी जो है खुशहाल हो जाए। तो प्रदूषण का मुख्य कारण जो था वो आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब इसके प्रदूषण के उपाय क्या है। प्रदूषण ऐसा रोग नहीं है कि जिसका कोई उपाय नहीं है बच्चों, इसका उपाय भी है। इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन ना भी हो सके तो भी इसे हानि रहित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा कठोर और अप्रिय असुविधाजनक उपाय भी अपनाने पड़ेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों की बस्तियों में सुरक्षित दूरी पर ही स्थापित और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले कचरे और दूषित जल को निष्क्रिय करने के उपरांत ही इसका जो है विसर्जन जो है कठोर आदेश होने इसके लिए बनने चाहिए। जब इसके लिए कठोर कानून बनेंगे तभी ये जो है इस चीज़ से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति भी तभी मिलेगी जबकि वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जो है उसको अंधाधुंध प्रयोग को रोका जा सके। हवाई अड्डे बस्तियों से दूर बने और वायु मार्ग भी बस्तियों के ठीक ऊपर से न गुजरे। रेडियो, टेप तथा लाउडस्पीकर को मंद ध्वनि से जो है अगर हम सुने, संगीत जो है ऊंची आवाज़ में जो सुना जाता है उसे जो धीमी मात्रा में लगाकर सुना जाए, तब भी हम प्रदूषण की मात्रा को कम कर सकते हैं। ये भी इसका जो है रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने से भी प्रदूषण जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कोई एक पौधा भी साल में लगाएं, तब भी आप जो है प्रदूषण को रोकने से
जो है ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हो। तो बच्चों, आपने देखा कि कितने जो हैं अच्छे उपाय हैं जो प्रदूषण को रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदूषण रोकने के लिए हमें जो है ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। प्रदूषण दूर करने के लिए क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ों से ही हमारा जहान जो है बसा हुआ है। पेड़ है तो जान है, जान है तो जहान है। इस कारण बच्चों, पेड़ों को अधिक मात्रा में आप लगाइए और चारों तरफ हरियाली कीजिए। तो पेड़ जो है हमारी रक्षा करते हैं और पेड़ ही हमें अच्छी जो है, हम जो सांस लेते हैं उससे जो है, अगर हमारी वायु अच्छी होगी तो हम जो है शुद्ध वायु से ही अपने आप को बचा पाएंगे। अशुद्ध वायु से जो है हमें गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। तो अशुद्ध वायु को दूर करने के लिए क्या करना है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि पेड़ लगाइए और जान बचाइए और प्रदूषण को दूर भगाइए। धन्यवाद। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये आज का जो शीर्षक है वो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया हो टॉपिक, तो आप मेरे फ़ोन पर जो है कांटेक्ट करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।